साथियों नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब मंच यूट्यूब चैनल इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक पर। तो आज के सेशन में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि तारिक रहमान क्या चीन के दबाव में या अपने देश के जो कट्टरपंथ वहां पर फैला हुआ है समय चरमपंथ जो रेडिकल वहां पे फंडामेंटलिस्ट हैं, क्या उनके दबाव में तारिक रहमान भारत के साथ पूरे तरह से अपने संबंध खराब कर लेना चाहते हैं, या भारत जो है वो दोस्ती के नाम पर ठगा जा रहा है, या दोस्ती के नाम पर भारत जो है वो नुकसान उठा रहा है और भारत से कुछ ना कुछ गलती हो रही है बांग्लादेश को लेकर के। देखिए हम सब जानते हैं कि इसी अगस्त के महीने में दरअसल तारिक रहमान को भारत आना था, भारत की यात्रा थी उनकी। एक इसी अगस्त के महीने में आना था, उसके बाद उनको ब्रिक्स का सम्मेलन अटेंड करने का भी इनविटेशन गया था भाई, जो कि सितंबर में है। लेकिन अब यहां पर जो न्यूज निकल के आ के आई है वो ये कि तारिक रहमान का जो ऑफिशियल विजिट इंडिया को था वो अब नहीं होगा। वो अब नहीं होगा क्योंकि बांग्लादेश सरकार की तरफ से ये शर्त रख दी गई है कि जब तक शेख हसीना को तो आप वापस नहीं करेंगे, मीन जब तक शेख हसीना को भारत वापस नहीं करेगा, तब तक तारिक रहमान की यात्रा भारत नहीं होगी। तो अब यहां से दो प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न ये है कि क्या वो ब्रिक्स का सम्मेलन अटेंड करेंगे, और दूसरा ये कि भारत के पास विकल्प क्या हैं बांग्लादेश को लेकर के या शेख हसीना को लेकर के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बड़ी बड़ी छपी जब ये खबर आई कि बांग्लादेश सरकार की तरफ से एक्स्ट्रेडिशन की शर्त रख दी गई है। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट कहती है कि हमें वो व्यक्ति चाहिए जिसने उस्मान हादी की हत्या की है। हम आगे समझेंगे कि उस्मान हादी कौन है, लेकिन साफ-साफ बांग्लादेश की सरकार की तरफ से कहा गया है कि तारिक रहमान भारत तभी आएंगे जब भारत शेख हसीना को सौंपेगा बांग्लादेश को। अब आप देखिए ये स्टैंड तारिक रहमान का आज का नहीं है। जब से तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से तारिक रहमान का ये डिमांड जो है हमेशा से रहा है कि भैया भारत को शेख हसीना को हमें सौंपना चाहिए। ये हम सब जानते हैं कि पूरे 2 साल हो गए शेख हसीना को भारत रहते हुए। 2 साल हो गए पूरे, बल्कि 2 साल से ज़्यादा हो गए। 5 अगस्त 24 से 5 अगस्त 26, और जब आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो टुडे इज़ 18th अगस्त, तो कुछ दिन ज़्यादा ही हो गए। तो जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, वहाँ पर फिर मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी, फिर वहाँ पे इलेक्शन हुए। तारिक रहमान जो है वो लंदन से आए, क्योंकि तारिक रहमान भी भाई 14-15 साल लंदन में रहे। फिर वहाँ से वो बांग्लादेश आए, फिर वहाँ पे उनकी सरकार बनी। तब से बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है ना, उसका जो इंटेंशन है वो क्लियर है कि हमें शेख हसीना चाहिए। अब ये शेख हसीना की डिमांड बांग्लादेश क्या चाइना के दबाव में कर रहा है, कि चीन का पूरा समर्थन तो बांग्लादेश को है इस समय, ये हम सब जान रहे हैं। क्योंकि हाल के दिनों में बांग्लादेश किस तरीके से चाइना की तरफ मूव किया ये सब हमने देखा। बांग्लादेश की तरफ और पाकिस्तान, चीन की तरफ और पाकिस्तान की तरफ। तो क्या कहीं भारत सरकार से कुछ कैलकुलेशन करने में कमी तो नहीं हो पा रही है? कहीं गवर्नमेंट चूक तो नहीं रही है, भारत सरकार से कोई चूक तो नहीं हो रही है? क्योंकि शेख हसीना को हमने रखा हुआ है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध जो हैं वो बड़े खराब होते हुए चले जा रहे हैं और हम उसको सही नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ में बांग्लादेश सरकार की तरफ से भी वहाँ का जो कट्टरपंथ है, क्या वो तारिक रहमान पर प्रेशर बिल्डअप तो नहीं कर रहा, शेख हसीना को लेकर के? क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वैसे तो रिलेशंस मतलब इतने भी कभी खराब नहीं हुए कि दोनों देशों के बीच में जंग हो गई हो, जैसे इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और चाइना के बीच में। बट हाँ, डिस्प्यूट तो है। अब उसमें डिस्प्यूट बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, उसमें डिस्प्यूट पानी को लेकर के भी है। देखिए 1996 में गंगा वाटर ट्रीटी हुआ था 30 साल के लिए, 2026 में वो रिन्यू भी होना है। तिस्ता वाटर डिस्प्यूट है ही है, बॉर्डर डिस्प्यूट है ही है, तब तक अब ये भी डिस्प्यूट आ गया, शेख हसीना वाला भी। थोड़ा-सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूँ, अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है, तो उसको ये थोड़ी-सी जानकारी होनी चाहिए कि शेख हसीना दरअसल भारत आई कैसे? बट आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबके लिए कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब देखिए हुआ क्या, कहानी है 2024 में बांग्लादेश में ज़ेनज़ी आंदोलन होता है, छात्र आंदोलन होता है। रिज़र्वेशन का मैटर था, उस पर छात्र जो है वो रोड पे उतर आए, आंदोलन हो गया। अच्छा, आंदोलन पहले ठीक हो गया था, नॉर्मल हो गया था। लेकिन एकाएक उसमें फिर जमाते इस्लामी के लोग आ गए, कट्टरपंथी आ गए और वो आंदोलन बड़ा एग्रेसिव हो गया, बहुत वायलेंट आंदोलन हो गया। राष्ट्रपति भवन में लोग घुस गए, लूट-पाट हो गई, सब कुछ हुआ। शेख हसीना को अपनी जान बचानी पड़ी और शेख हसीना वहाँ से भागी। शेख हसीना जब वहाँ से भागी तो भारत आईं, तब से वो भारत में रह रही हैं। अच्छा, ये बांग्लादेश में कुछ नया नहीं है, और या केवल बांग्लादेश नहीं, भारत के सराउंडिंग कंट्रीज़ में आप देख लीजिए, नया नहीं है। देखिए पाकिस्तान में देख लीजिए, बेनज़ीर भुट्टो को देख लीजिए, समझ रहे हैं आप? नवाज़ शरीफ को देख लीजिए, आप नेपाल में देख लीजिए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, आप श्रीलंका में देख लीजिए, बांग्लादेश में आप देख लीजिए।
मतलब ये आपको भारत के पड़ोसी मुल्कों में ऐसा दिखेगा कि वहां के हेड्स जो हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राष्ट्रपति, उन्होंने ऐसे देश छोड़ा है। तो बांग्लादेश में भी ये कहानी चलती रहती है और बांग्लादेश दरअसल एक एक बैटल ग्राउंड ऑफ टू बेगम्स। अब जब मैं टू बेगम्स कहता हूं तो एक तरफ बेगम है खालिदा जिया और एक तरफ बेगम है आपकी शेख हसीना। ठीक है, खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच में ये राइवलरी बड़ी पुरानी है। शेख हसीना जब पावर में रही तो खालिदा जिया जेल में रही, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इनको जेल कर दिया गया, इनका बेटा बाहर चला गया। अब जब इनका बेटा प्रधानमंत्री है तो शेख हसीना भागी भागी फिर रही है। अब इनका बेटा खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान खालिदा जिया के ही सुपुत्र हैं और इनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी। खालिदा जब जब शेख हसीना हटी वहां से बांग्लादेश से, मोहम्मद यूनुस की सरकार आई, तो बांग्लादेश में चरमपंथ और कट्टरपंथ बहुत डोमिनेट करने लग गया, बड़ा जबरदस्त। जो जमात इस्लामी इस्लाम वहां पर जो जमात इस्लामी है उस पर जो बैन था उसको हटाया गया। साथ ही साथ खालिदा जिया को जेल से बाहर किया गया। बाद में कुछ दिनों बाद इनकी डेथ भी हो गई। लेकिन कुल मिलाकर के अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। अब बारी तारिक रहमान की है। तो तारिक रहमान को दरअसल अब शेख हसीना चाहिए। तो उन्होंने भारत सरकार के सामने शर्त रख दी है कि अब हम तभी आएंगे जब आप शेख हसीना हमें वापस करेंगे, क्योंकि शेख हसीना को हमें पनिश करना है। उनके ऊपर भैया 600 से ज्यादा मुकदमे, जिसमें 400 से ज्यादा मुकदमे तो खाली मर्डर के हैं और जिसमें मैंने आपको बताया उस्मान हादी वाला मैटर। ठीक है, अब देखिए तारिक रहमान का जो ये दौरा था भारत का, जो अगस्त में होना था, इसको लेकर के प्लानिंग भी चल रही थी और जब तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बने तो पहली विजिट उनकी चीन को हो गई, भारत को नहीं हुई। भारत के जो हाई कमिश्नर है बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी साहब, वो तारिक रहमान से फेस टू फेस 1-to-1 मिलते हैं। फिर दिनेश त्रिवेदी साहब भारत आते हैं, वो मोदी जी से मिलते हैं। मतलब सारी प्लानिंग, सारा होमवर्क किया जा रहा था तारिक रहमान की भारत यात्रा पर, क्योंकि भारत ये मानता है कि बांग्लादेश उसका पड़ोसी मुल्क है, जस्ट नेबर कंट्री है और इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस जो हैं वो स्मूथ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा कि बांग्लादेश जो है वो चीन की तरफ झुका, पाकिस्तान की तरफ झुका, क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना के हटने के बाद चरमपंथ, कट्टरपंथ जो है वो डोमिनेट करने लगे और तारिक रहमान पूरी तरीके से चरमपंथियों के कंट्रोल में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी वजह से आप देखेंगे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले, हिंदुओं के ऊपर हमले, मंदिरों के ऊपर हमले मोहम्मद यूनुस के सरकार में हुए और वो आज भी कंटिन्यूड है। तो भारत सरकार ने शेख हसीना को पैट्रोनेज दिया, संरक्षण दिया। भाई वो भारत चली आई, तो जब भारत आई तो उनको संरक्षण देना पड़ गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या वाकई में इतनी मजबूर है कि उसे शेख हसीना रखना ही पड़ेगा, या हम वापस कर देंगे, या भारत के पास क्या विकल्प है शेख हसीना को लेकर के? हम लोग अभी उस पर भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा वेट करिए। अब देखिए उस्मान हादी कौन है, इसको भी जान लेते हैं। मैंने आपको बताया उस्मान हादी दरअसल एक छात्र नेता था, जो ये जेंजी आंदोलन हुआ उसमें ये था। ठीक है, एक रेडिकल माइंडसेट का लड़का था। मतलब रेडिकल माइंडसेट का मतलब ही वाज टोटली अगेंस्ट माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, मतलब पूरी तरीके से उस आंदोलन में इसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बाद में उस्मान हादी की हत्या कर दी गई। जब हत्या हुई तो ये इनपुट निकल के आया कि इसमें अवामी लीग के लोगों का हाथ है और आपके शेख हसीना के ऊपर केस चल गया कि शेख हसीना के इशारे पर अवामी लीग के लोगों ने इसको मारा है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले देखिए शेख हसीना मीडिया के सामने भी आई थी, कितना बांग्लादेश में हंगामा मचा। वहां से भारत सरकार को धमकी भी दी गई कि अगर आप बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं तो आपको शेख हसीना को वापस कर देना चाहिए, मीडिया के सामने नहीं लाना चाहिए। और 5 अगस्त को शेख हसीना मीडिया के सामने आई थी। उन्होंने अपनी पब्लिक को एड्रेस किया, उन्होंने अपना इंटेंशन जाहिर किया कि वो दिसंबर में बांग्लादेश जाना चाहती हैं और जाएंगी। अब चाहे कुछ हो जाए, चाहे उनको फांसी दे दी जाए, चाहे कुछ हो जाए उनके साथ, वो बांग्लादेश जाएंगी। भाई उनके पिता को मार दिया गया तो शेख हसीना कहती मेरा परिवार पूरा मिट गया तो मैं भी मिट जाऊंगी। खैर, जब से तारिक रहमान बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बने, तारिक रहमान क्योंकि ये बीएनपी की तरफ से हैं भाई, तो आप देखिए शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और बीएनपी में क्या अंतर है। जब अवामी लीग बांग्लादेश में रहेगी तो भारत के साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं। ठीक है, हमने देखा कि दोनों के बीच में लैंड स्वैपिंग भी हुई थी शेख हसीना और मोदी जी के कार्यकाल में। जब तारिक रहमान, जब बीएनपी की सरकार आएगी तो चीन का दखल ज्यादा हो जाएगा। अब मेरा यही यहां पर यही क्वेश्चन है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि भारत सरकार शेख हसीना के को जो हम रखे हैं, क्या हम उसकी कीमत तो नहीं चुका रहे हैं? क्या हम चीन को इतना मौका तो नहीं दे रहे हैं कि वो आपके पड़ोस में आकर के मजबूती के साथ बैठ जाए? क्या हमको शेख हसीना से इतना ज्यादा हमदर्दी होनी चाहिए? भाई उनके देश का मैटर है, आप उनको दे दीजिए, वो लेकर के जाएं, वो जो उनको करना है शेख हसीना के साथ वो अपना करें, हमसे मतलब नहीं होना चाहिए। तो क्या इंडिया इतना ज्यादा पॉलिटिकली मतलब दबाव में है कि हम चीन को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ और तुम बांग्लादेश में आकर के
पूरे दमखम के साथ बैठो, तो क्या ये भारत की तरफ से कोई पॉलिटिकल मिस्टेक, डिप्लोमैटिक मिस्टेक तो नहीं हो रही है? हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। बट देखिए, चीन किस तरीके से बांग्लादेश में आ रहा है, और ये बात सच है कि कुछ कुछ ना कुछ तो इंडिया मिस कर रहा है। कुछ ना कुछ इंडिया मिस कर रहा है, और शेख हसीना की जो कीमत है वो हम बिल्कुल चुका रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिए, अभी चाइना और बांग्लादेश के रिलेशंस की हम बात करें तो आप देखिए, मोंगला पोर्ट जो है वो चीन के पास चला गया। ये हमारे लिए एक डिप्लोमैटिक लॉस है। मोंगला पोर्ट चाइना के पास चला गया, चटगांव पोर्ट चीन के पास ही है। ऑलरेडी तीस्ता रिवर को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में भी डिस्प्यूट चल ही रहा है। हमने आपको बताया कि गंगा वाटर ट्रीटी हुई थी, 2026 में रिन्यू होनी है, अभी तक वो नहीं हो पाई। तीस्ता रिवर डिस्प्यूट इंडिया और बांग्लादेश में है ही है। तब तक तारिक रहमान गवर्नमेंट ने तीस्ता रिवर डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो भी चीन को दे दिया। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि बांग्लादेश में जो एयरबेस है, मतलब जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसके बहुत नजदीक चीन को आने का पूरा मौका बांग्लादेश दे रहा है। ये जो तीस्ता प्रोजेक्ट है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत नजदीक है। आप देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो जिसको हम चिकन नेक कहते हैं, जो पूरे भारत के नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है, और हम सब ये जानते हैं कि चाइना किस तरीके से इसको अलग करने की धमकी देता रहता है। मतलब ये भारत के लिए एक वीक पॉइंट बनता है। 22 किलोमीटर का एक छोटा सा कॉरिडोर है, पतला सा कॉरिडोर है। बांग्लादेश इसमें चीन की मदद करते हुए आपको नजर आ रहा है, समझ रहे हैं? और ये जो तीस्ता प्रोजेक्ट है, ये इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत नजदीक है। तो चाइना अगर आपके इतने नजदीक आके बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम मौका दे रहे हैं कि चाइना बांग्लादेश में आए और डोमिनेटिंग पोजीशन में आकर के बैठे। ये वो बात है जो मैं आपसे बता रहा हूं। अब आप देखिए, जब तारिक रहमान बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बने, तो हमने ये बात सच है कि हमने शेख हसीना को रखा हुआ है, लेकिन भारत ने बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को नॉर्मल करने की पूरी कोशिश की। तो जब तारिक रहमान बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बने, उनकी जो ओथ सेरेमनी थी उसमें ओम बिरला साहब गए, हमारे लोकसभा के स्पीकर साहब गए, उनको इनविटेशन दिया, भारत आने का न्योता कि आप भारत आइए। अब वही नहीं आ रहे, अब वो कह रहे हैं शेख हसीना दो तब हम आएंगे। प्लस भारत में जो नेक्स्ट मंथ जो ब्रिक्स का सम्मेलन है, उसमें भी उनको इन्वाइट किया गया है। अब ये भी देखना है कि वो ब्रिक्स में आएंगे कि नहीं आएंगे। आप समझ रहे हैं? या किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को ना भेज दें, क्योंकि न्यूज तो ये निकल के आ रही है कि वो नहीं आएंगे, उनका रिप्रेजेंटेटिव आएगा। तो ये वो कमियां हैं जो भारत की तरफ से होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि हम अगर कम ये काम करेंगे, हमसे कहीं कमी रह जाएगी, तो इसका फायदा पाकिस्तान उठाएगा, इसका फायदा चाइना उठाएगा, और बांग्लादेश में इन दोनों देशों का इंटरफेरेंस बढ़ेगा। और बांग्लादेश आपका जस्ट नेबरिंग कंट्री है, ये भारत को नहीं भूलना चाहिए। अब देखिए, जहां तक रही बात शेख हसीना के रखने के, उस पर आते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 2013 में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हुई थी, प्रत्यर्पण संधि। ठीक है, एक एक देश दूसरे देश से लोगों को मांग सकता है। तो बांग्लादेश भाई इसी ट्रीटी के आधार पर भारत से मांग रहा है। अब भारत दे क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसमें दरअसल एक आर्टिकल 6 है, जहां पर पॉलिटिकल कैरेक्टर जो है वो एक्सेप्शनल केस है। कहने का मतलब मेरे ये है कि कोई भी कंट्री एक्सट्रेडिशन को रिफ्यूज कर सकता है अगर कोई ऑफेंस जो है वो पॉलिटिकल कैरेक्टर का तो है। अब शेख हसीना जो है वो पॉलिटिकल फिगर है, उनकी जान को खतरा है। तो भारत सरकार दरअसल ये मानती है कि गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश इस बात की गारंटी दे कि उनकी जान को खतरा बांग्लादेश में नहीं होगा, और क्योंकि वो पॉलिटिकल फिगर हैं, तो एक्सट्रेडिशन से इंडिया रिफ्यूज कर सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल कैरेक्टर का क्राइम उनके ऊपर है। तो हम रिफ्यूज कर दे रहे हैं। अब हमारे सामने विकल्प क्या है? क्योंकि हमको देखिए, हमको बांग्लादेश के साथ अपने संबंध भी अच्छे रखने, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। अब भारत के पास मोटे मोटे देखिए 4 विकल्प है, 4 ऑप्शन है। मैं इस पर चर्चा करना चाहूँ। पहला ये भैया कि आप शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दीजिए एज पर दी ढाकाज डिमांड, फिर जो उनके साथ हो वो होता रहेगा, हमसे क्या लेना देना, उनके देश का मैटर हमसे क्या लेना देना। पहला ऑप्शन तो ये कि आप भेजो शेख हसीना को। दूसरा ये, इंडिया कुड सेट अप अ बैक चैनल बिटवीन हसीना एंड बीएनपी गवर्नमेंट, मींस भारत एक मीडिएशन का काम कर सकता है, शेख हसीना और बीएनपी गवर्नमेंट के बीच में बातचीत करा सकता है, जो इश्यूज है वो सॉल्व करा सकता है। तीसरा ये, इंडिया कुड वर्क विद अदर गवर्नमेंट्स टू इंश्योर हसीना इज एबल टू ट्रेवल टू अदर कंट्रीज, मींस हम ये काम कर सकते हैं भाई, उनको किसी दूसरे देश भेज दिया जाए ताकि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस ना बिगड़े, क्योंकि हम लोग पड़ोसी मुल्क हैं। तो आप उनको ब्रिटेन भेज दीजिए भाई, इनका लड़का जो शेख हसीना का वो अमेरिका में रह रहा है, इनको अमेरिका भेज दो। तो इंडिया ये भी काम कर सकता है कि अपने संबंध बांग्लादेश के साथ खराब ना हो हमारे संबंध, इसलिए शेख हसीना को भारत से निकालो, क्योंकि बांग्लादेश में लोग इसी बात से नाराज है कि भारत ने क्यों शेख हसीना को संरक्षण दे रखा है। एक तो तीसरा ऑप्शन मेरे पास ये है। चौथा ये, स्टेटस क्यों, जैसे चल रहा है चलने दो, हसीना स्टेज इन दिल्ली with intermittent public engagements like this one and the issue remains a thorn in the side of Dhaka। मतलब
जो स्टेटस क्यू है उसको मेंटेन रखो, जैसे चल रहा है चलने दो, और इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन जैसे चल रहे हैं चलते रहें, कोई बात नहीं, अगर बिगड़ रहे हैं तो बिगड़ने दीजिए। तो ये 4 ऑप्शंस इंडिया के पास हैं। अब देखेंगे आगे किस तरीके से भारत रिएक्ट करता है। फिलहाल अब तारिक रहमान की यात्रा भारत जो आनी थी वो रद्द हो चुकी है। अब वेट ये है कि वो ब्रिक्स सम्मेलन में आएँगे कि नहीं आएँगे एज़ अ पर्सन, या अपने आप अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, और गवर्नमेंट का अब यहाँ से क्या स्टेप होगा इस पर हम आगे देखेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। बट चलते-चलते फिर रिक्वेस्ट आपके लिए कि प्लीज़ अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।